अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। अप्रकाशिक अपक्रिया या केल्विन चक्र। तो अप्रकाशिक अपक्रिया या केल्विन चक्र क्या है, इसको समझेंगे। देखिए होता क्या है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में पोषण करने की क्रिया जो है अप्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया का विस्तृत अध्ययन जो है, इसका अध्ययन जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इसलिए इस अप्रकाशिक अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहा जाता है। और आगे देखेंगे तो इस अप्रकाशिक अपक्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला जो है क्या होता है, एक अस्थाई यौगिक बनता है। एक अस्थाई यौगिक बनता है जिसे क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है। इस तरह से तो इस अप्रकाशिक अपक्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला एक अस्थाई यौगिक बनता है जिसे फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है, जो प्रथम यौगिक या प्रथम अस्थाई यौगिक होता है। इस चक्र में अर्थात अप्रकाशिक अपक्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला प्रथम अस्थाई यौगिक का निर्माण फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में होता है। इसलिए इस अप्रकाशिक अपक्रिया को C3 साइकिल भी कहा जाता है। C3 साइकिल कहा जाता है। इतनी चीज है। और इस अपक्रिया का और अच्छे से डिटेल से अध्ययन केल्विन तथा बेंसन के द्वारा किया गया। इसलिए इस अपक्रिया का जो चक्र होता है, इस चक्र को जो है केल्विन बेंसन चक्र कहा जाता है अथवा केल्विन चक्र कहा जाता है। देखेंगे मिला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि 2 चरण में मिली। तो पहला तो प्रकाशिक अपक्रिया थी, जिसमें आपको हम बताए कि क्या था कि प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया प्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है, अथवा इसी क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन पर बहुत बार जो है टिप्पणी पूछा जाता है। तो एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। और दूसरा चरण मिल गया आपको अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। तो अप्रकाशिक अपक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में पादपों में पोषण का होना अप्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया का विस्तृत अध्ययन जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इसलिए इस अपक्रिया को जो है ब्लैकमैन यानी कि डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसी अपक्रिया में जो है क्या होता है कि सबसे पहले 3 कार्बन परमाणु वाला एक अस्थाई यौगिक के रूप में फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसलिए इस अपक्रिया को C3 साइकिल कहा जाता है। और क्या हुआ, इस अपक्रिया के चक्र का विस्तृत अध्ययन केल्विन तथा बेंसन के द्वारा किया गया। इसलिए इस अपक्रिया को केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। अब इसको समझेंगे कि इसमें होता कैसे है, पौधों में जो है यह क्रिया विधि कैसे चलती है प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो होता क्या है इसमें कि यहां कार्बोक्सीकरण से समझेंगे। तो कार्बोक्सीकरण की क्रिया जो है पादपों में कब होती है कि जब प्रकाश
या जो है प्रकाशिक अपक्रिया चली थी पादपों में। तो प्रकाशिक अपक्रिया में क्या था कि पौधे की जो पढ़हरिम के ग्रेना कण थे, जो पढ़हरिम के ग्रेना कण थे, पढ़हरिम के ग्रेना कण के द्वारा जब पढ़हरिम उत्तेजित हुई तो जल को प्रकाशिक अपघटन कराई। जब जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ था तो जल जो है H+ और OH- से आयन में टूटा। अब वही जो H+ आयन है, वही H+ आयन जो है क्या करता है, पौधे की कोशिका के जो इलेक्ट्रॉन ग्राही कोशिका होती है उससे कुछ ऊर्जा NADP होती है। इस NADP के साथ H+ जो है क्या करता है, अपचयित होता है। यहां पर देखेंगे क्या होता है, कब प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाशिक अपक्रिया में पढ़हरिम की ग्रेना कण के द्वारा जब पढ़हरिम उत्तेजित होती है तो ग्रेना कण के उत्तेजित होने से, ग्रेना कण के द्वारा पढ़हरिम के उत्तेजित होने से जल का क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है। तो प्रकाशीय अपघटन में 4H मिला था, 4H आयन जो है मिला, यही 4H आयन जो है NaPH के साथ क्या करता है, अपचयित होता है। अब NaPH क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, NaP। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ जो है जब अपचयित होगा, यह निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन ग्राही कोशिका होती है। तो इसके साथ जब क्या करेगी, कुछ इस तरह से 4, यहां पर देखेंगे 4H+ है, यह किसके साथ, 2NADP, 2NADP के साथ जब अपचयित होती है तो क्या करती है, 2NADPH2 बनाती है। यही बनाई, 2NADPH2 बनाती है। अब कार्बोक्सीकरण की क्रिया में, अप्रकाशिक अपक्रिया में, ये तो प्रकाशिक अपक्रिया में हुई थी, अब यही जो है अप्रकाशिक अपक्रिया में भी क्या होता है, जब अप्रकाशिक अपक्रिया की केल्विन चक्र चलती है तो कार्बोक्सीकरण की क्रिया में यही H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्राही निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ, यहां पर जो है H2 होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ जो है, अब सही है, क्या करता है, 2NADPH2 बनाता है, अपचयित होकर के इतना बनाता है कार्बोक्सीकरण की क्रिया में। समझ आया इतना। अप्रकाशिक अपक्रिया में पादप कोशिका के किसमें, जल के प्रकाशीय अपघटन से जो H+ आयन है, इस H+ आयन के साथ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट इलेक्ट्रॉन ग्राही के साथ अपचयन की क्रिया होती है जिसमें 2NADPH बनता है। कार्बोक्सीकरण की क्रिया में इतना होता है। और इसी 2NADPH2 के बनने के साथ क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। 3 कार्बन परमाणु वाले फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। और यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेता है। 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है, कब, अपचयन की क्रिया में। यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है कुछ ऊर्जा की खपत करके, कुछ ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में और जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के रूप में लगा करके यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल क्या करता है, 3 कार्बन परमाणु वाला जो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। अपचयन की क्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेता है। और यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है क्या करता है,
बनने के साथ कुछ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट निर्मुक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ट्रायोज फास्फेट यानी कि 6 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का निर्माण होता है। और इन्हीं 6 कार्बन परमाणु वाले जो है यहाँ पर ट्रायोज फास्फेट है, तो ट्रायोज फास्फेट होगा और इस ट्रायोज फास्फेट के साथ जो है 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक ग्लूकोज के रूप में बनता है। इतना हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहां से फिर से समझेंगे कार्बोक्सीकरण की क्रिया। पहले तो कार्बोक्सीकरण की क्रिया चलती है। कार्बोक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाशी अपघटन की क्रिया में अथवा प्रकाशिक अपक्रिया में, जो प्रकाशीय अपघटन की क्रिया में 4H था वह इलेक्ट्रॉन ग्राही निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ अपचयित होकर के 2NADPH बनाता है। इस 2NADPH के बनने के साथ 3 कार्बन परमाणु वाले फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है और यही 3 कार्बन परमाणु वाला अस्थायी फास्फोग्लिसरिक अम्ल के बनने के कारण इस चक्र को C3 साइकिल कहा जाता है। इसके बनने के साथ यह 3 कार्बन परमाणु वाला फास्फोग्लिसरिक अम्ल कुछ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट ऊर्जा की खपत करके अपचयन की क्रिया होती है। इसमें अपचयन की क्रिया होती है और 3 कार्बन परमाणु वाला फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। इतना समझ में आया। और यही फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का जो है कुछ बनने के साथ कुछ ऊर्जा एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के रूप में निर्मुक्त हो जाती है, निकल जाती है। इसके निकलने के फलस्वरूप जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है इस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का अपचयन हो जाता है। अब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C3H5O3 होता है। यहां पर जो है 2 मोल ले लिया जाता है। जब इसका अपचयन कराएंगे यानी कि अपचयन कराएंगे तो यहां पर ऐसे कर देते हैं, 2H कर देते हैं ऐसे। जब इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाता है, C6H12O6 बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अपचयन की क्रिया हुई किसमें, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। अपचयन की क्रिया, अब भाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये है, ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें अपचयन की क्रिया होगी तो अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप ट्रायोज फास्फेट बनता है। ट्रायोज फास्फेट के बनने के साथ यही ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और बना हुआ ग्लूकोज जो है क्या करता है, पादप कोशिकाओं को ऊर्जा देती है, पौधों में पोषण होता है। अब पुनः जो है क्या होता है कि इस ग्लूकोज के बनने के साथ जो है कुछ एटीपी ऊर्जा की खपत करा करके रीजनरेशन की क्रिया होती है, पुनर्जनन की क्रिया होती है, जिसमें कुछ एडीपी ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है निकलती है, एटीपी लगाई जाती है, ग्लूकोज बना इधर और पादप कोशिका को ऊर्जा मिली, अप्रकाशिक अपक्रिया होती है, पौधों में पोषण होता है। लेकिन पुनः जो है क्या होता है कि कुछ ग्लूकोज, कुछ ऊर्जा, इसी ग्लूकोज से कुछ ऊर्जा एटीपी के रूप में लगाई जाती है पादप कोशिकाओं में रीजनरेशन के लिए, पुनः निर्माण के लिए, जिसमें जो है कुछ एटीपी का निर्माण होता है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनते हैं और यह जो है 5 कार्बन परमाणु वाला रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट बनाती है। रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होता है और यही रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट जो है क्या करता है, पादपों में प्रकाशिक अपक्रिया कराने के लिए पादपों में
कौन सी अपक्रिया? प्रकाशिक अपक्रिया, हिल रिएक्शन कराने के लिए जो है क्या करता है, वायुमंडल से CO2 और H2O को साथ अपक्रिया कराता है। CO2 और H2O के साथ, जल के साथ अपक्रिया करा करके ग्लूकोज बनाता है, यानी कि C6H12O6 बनाता है और प्रकाशिक अपक्रिया होती है। जब फिर प्रकाशिक अपक्रिया यहां होगी तो फिर से जो है क्या होगा, पादप पौधे की पत्तियों के जो पढ़हरिम की ग्रेना कण है, वह ग्रेना कण जो है क्या करेगी, पढ़हरिम को उत्तेजित करेगी। फिर पढ़हरिम जो है क्या करेगा, जल का प्रकाशिक अपघटन करेगा और फिर जो है जल जो है क्या करेगा, H+ और OH- आयन में टूटेगा और वही H+ आयन जो है फिर से क्या करेगी, कार्बोक्सीकरण की क्रिया में ग्राही NADP निकोटिनामाइड नीम डाइफॉस्फेट के साथ अपचयित होगी, फिर से 2NADPH बनेगा और फिर से जो है 3 कार्बन परमाणु वाला अस्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगी और यही जो है फास्फोग्लिसरिक अम्ल का कुछ ऊर्जा की खपत करा करके अपचयन की क्रिया कराई जाएगी और जो है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगी और इसी अपचयन के फलस्वरूप जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनती है और इस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है जब अपचयन कराया जाएगा, इस तरह से अपचयन कराया जाएगा तो फिर से जो है ग्लूकोज बनता है और यही ग्लूकोज के बनने से पादप कोशिका को ऊर्जा मिलेगी, अप्रकाशिक अपक्रिया होगी। अप्रकाशिक अपक्रिया के साथ कुछ ऊर्जा जो है ATP के रूप में पौधे खर्च करके रीजनरेशन की क्रिया करेंगे, पुनः निर्माण की क्रिया करेंगे, जिसमें कुछ ADP का निर्माण होगा, ऊर्जा मिलेगी और इस ऊर्जा के निर्माण के साथ पुनः पौधों में रिबोलोस 1,5 कार्बन परमाणु वाला रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होगा और यही रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट क्या करेगा, वायुमंडल से CO2 और H2 को जो है के साथ अपक्रिया करा करके CO2 का निर्माण करेगा और ग्लूकोज का निर्माण होगा और प्रकाशिक अपक्रिया फिर से चलेगी। फिर से प्रकाशिक अपक्रिया चलेगी तो फिर से जो है पौधे की पत्ती के ग्रेना कण क्या करेगा, पढ़हरिम को उत्तेजित करेगा और पढ़हरिम जो है जल को तोड़ेगा, फिर से वही चीज दोहराई जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रकाशिक अपक्रिया है, प्रकाशिक अपक्रिया पौधे की पत्ती के पढ़हरिम के ग्रेना कण की उपस्थिति में होती है, ग्रेना कण की उपस्थिति में होती है। लेकिन जो ये अप्रकाशिक अपक्रिया है ये पौधे के पढ़हरिम के स्ट्रोमा में होती है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो अप्रकाशिक अपक्रिया पौधे के पढ़हरिम की स्ट्रोमा में या स्ट्रोमा द्वारा होती है या स्ट्रोमा में होती है और प्रकाशिक अपक्रिया जो है पौधे की पत्ती के ग्रेना कण में होती है। समझ में आया? ठीक। 3 कार्बन परमाणु वाले अस्थायी यौगिक के बनने के कारण 3 कार्बन परमाणु वाले फास्फोग्लिसरिक अम्ल अथवा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बनने के कारण इस अपक्रिया को C3 साइकिल भी कहा गया। इस अपक्रिया का अध्ययन ब्लैकमैन के द्वारा किया गया, इसलिए इस अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया कहा गया। यह अपक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए अप्रकाशिक अपक्रिया कहा जाता है। इस अपक्रिया के चक्र का विस्तृत अध्ययन केल्विन बेंसन के द्वारा किया गया, इसलिए इसको केल्विन अथवा बेंसन चक्र कहा जाता है। और क्या मिला, बस इतना मिल जाता है। इसी को जो है डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल इतना कहा जाता है। समझ में आया? तो सिंपल है। हाँ, एक चीज और है कि प्रकाशिक अपक्रिया में क्या मिला था, प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP के बनने की क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। इस तरह से इतना समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जो है पादपों में 2 चरण में होती है, एक प्रकाशिक अपक्रिया के रूप में और एक दूसरा जो आपका यह मिला अप्रकाशिक अपक्रिया के रूप में। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके जो है लिखते चलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। समझ में आ गया? चलिए।